हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स आप सबके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंजंक्शन। आज एक नया पार्ट ऑफ स्पीच हम करेंगे, कंजंक्शन। आज हम सीखेंगे कंजंक्शन के डेफिनेशन, कंजंक्शंस होते क्या है, सेंटेंस में इनको यूज़ क्यों करते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह से कंजंक्शन को हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। और हमारा मेन मकसद क्या रहेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंजंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जो हमारे सामने सवाल आता है वो ये कि कंजंक्शन होते क्या हैं। कॉमनली हम क्या जानते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस जानते हैं। कंजंक्शन क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस हम एक्चुअली समझते नहीं हैं। तो कंजंक्शन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर कॉल्ड द जॉइनिंग वर्ड्स। एग्जैक्टली, कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस, दो क्लॉज, दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमारे पास है, शी इज़ गुड इन बोथ कुकिंग एंड डांसिंग। ठीक है, शी इज़ गुड इन बोथ कुकिंग एंड डांसिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या कंजंक्शंस हैं, यहाँ पे हमारे पास शी इज़ गुड इन बोथ, वो दोनों चीज़ों में। ऐसे अगर हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारे सेंटेंस के कहने का मतलब है कि वो दोनों, खाना बनाने और डांस करने, दोनों में ही अच्छी है। अगर यहाँ पे बोथ नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, शी इज़ गुड इन कुकिंग एंड शी इज़ गुड इन डांसिंग। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं, लेकिन कंजंक्शन के यूज से दो सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ वी लीव नाउ वी कैन बी होम बाय 11 PM। यानी कि अगर हम अभी छोड़ देते हैं, अभी चल देते हैं, तो 11 बजे तक यानी 11 PM तक हम कहाँ होंगे, घर पे होंगे। यहाँ नाउ हमारा क्या है, नाउ हमारा कंजंक्शन है। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है, ही कुडंट बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर पनिशमेंट। ही कुडंट बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर पनिशमेंट। तो यहाँ पे हमारा बिफोर क्या है, ये कंजंक्शन है कि उसे पनिशमेंट से पहले मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया गया। इस बिफोर का मतलब क्या है, इस बिफोर का मतलब पहले नहीं, सामने है। नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव्स जॉइंट फॉर द पार्टी। यानी कि ना ही तो उसके दोस्तों ने और ना ही तो उसके रिलेटिव्स ने पार्टी ज्वाइन की। सो यहाँ पे नॉर हमारा क्या है, कंजंक्शन है। दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, ये जोड़कर एक बना रहा है। द लेजेंडरी डांसर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फोक म्यूजिक। लेजेंडरी जो डांसर है वो फोक म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड है, तो यहाँ ऑल्सो जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं, कंजंक्शन के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। कंजंक्शन के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, दूसरा है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन वर्ड्स, तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स और चौथा है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो ये आप याद रखें, चारों टाइप से अलग अलग इनकी कुछ खूबियां हैं, जिस वजह से इन्हें सेपरेट किया गया है 4 टाइप्स में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स से कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स होते क्या है। हमारा जो पहला टाइप है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ये होते क्या है, दीज जॉइन द एलिमेंट्स दैट आर द सेम। कोऑर्डिनेटिंग है यानी कि साथ साथ चलते हैं, तो जो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं सेंटेंसेस, उनको जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स करते हैं। और ये कितने होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स जो होते हैं केवल और केवल 7 होते हैं। और इन्हें हम कैसे याद करते हैं, इनके लिए जो हमारे पास एक्रोनिम है वो क्या है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ कौन कौन से हैं ये 7, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये 7 जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स हैं, जिनको हम फैन बॉयज़ के एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ठीक है, चलिए अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन सारे वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं।
चलिए सबसे पहले फॉर के लिए देखते हैं। फॉर के लिए क्या सेंटेंस है हमारे पास, ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब फॉर ही इज़ अनएम्प्लॉयड। यानी कि यहाँ पे फॉर किस लिए आया है, फॉर आया है कि उसे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत है क्योंकि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है। ठीक है, फिर है हमारे पास एंड। मारिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा। मारिया को दोनों चीज़ें पसंद है, क्या, आइसक्रीम और पिज़्ज़ा। तो एंड क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है। दोनों एडिबल चीज़ें, खाने वाली चीज़ें, क्रीम और पिज़्ज़ा को एंड जोड़ रहा है। थर्ड जो हमारे पास है वो है नॉर। नॉर यानी कि नाइदर ट्यूसडे नॉर वेंसडे इज गुड फॉर पार्टी। ना ही तो मंगलवार और ना ही तो बुधवार पार्टी के लिए सही है। तो यहाँ पे नॉर हमारा क्या है, नॉर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और दो सेंटेंसेस कैसे, ट्यूसडे एंड वेंसडे दोनों क्या है, दिन है। तो एक तरह के सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम और एग्जांपल्स इसके। आगे हमारे पास है बट। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। देन हमारे पास है और। विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल। तुम्हें कौन सा फल पसंद है, मैंगो या फिर सेब। ये और का क्या मतलब होता है, अथवा, यानी कि दोनों में से केवल एक हमसे पूछा जा रहा है, तुम्हें आम पसंद है या सेब पसंद है। देन हमारे पास है येट। येट यानी कि फिर भी। शी डांसेज वेल येट शी हेजिटेट्स टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। यानी कि वो बहुत अच्छा डांस करती है फिर भी वो डांस करने में क्या करती है, हेजिटेट करती है, यानी कि हिचकिचाती है। तो येट क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, सो। ही इज़ अनवेल सो ही विल कम फॉर द मूवी। वो क्या है, वो बीमार है इसलिए वो यहाँ पे ही विल नॉट कम होगा, ही विल नॉट कम। सो वो क्या है, वो बीमार है इसलिए वो मूवी के लिए नहीं आएगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ कंजंक्शन की। हमारा जो दूसरा टाइप है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, इट जॉइंस द डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए अब यहाँ क्या होता है कि ये ऐसे कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि एक डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। ये एक्चुअली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि दोनों सेंटेंसेस को जब जोड़ देते हैं तो एक सेंटेंस जो है वो कम इम्पॉर्टेंट रह जाता है और दूसरा सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स जो हमारे पास है वो ये हैं कि आई ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट। आई ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट, यानी कि मैं ये दूध पीऊँगा ये चॉकलेट खाने के बाद। तो आई ड्रिंक मिल्क क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम केवल इतना बोले कि आई ड्रिंक मिल्क तो भी इस सेंटेंस का सेंस बनता है कि मैं दूध पीऊँगा। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको आगे और पीछे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं। लेकिन आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट इज डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज। अगर हम केवल ऐसा बोले आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट है किस पे, आई ड्रिंक आफ्टर मिल्क। यानी कि आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट का मतलब तभी बनेगा जब वो सेंटेंस का पार्ट रहेगा, यानी कि पूरे सेंटेंस आई ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट का जब तक ये पार्ट है तभी तक इसका सेंस है। जैसे ही ये अलग होता है तो ये क्या हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है, इसका मतलब नहीं बनता है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, he'll come to my home after attending the wedding। here he'll come to my home is independent clause, after attending the wedding is dependent adverb। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या, he'll come to my home after attending the wedding, वो मेरे घर आएगा शादी अटेंड करने के बाद। तो इस सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से देखें, जैसे कि यहाँ हमने आफ्टर कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया, अगर हम आफ्टर को हटा दें तो दो सेंटेंसेस क्या बच रहे हैं, he'll come to my home, वो मेरे घर आएगा। तो इस सेंटेंस का तो सेंस पूरे वाले सेंटेंस में भी बनता है और अलग होने पर भी इसका सेंटेंस जो का सेंस जो है वो बरकरार रहता है। लेकिन आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग ये जब सेंटेंस से अलग हो जाता है तो हम केवल ऐसा बोले कि अटेंडिंग द वेडिंग तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स जो है ये क्या करते हैं कि एक डिपेंडेंट एडवर्ब को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी हमारे सामने है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स के कुछ और एग्जाम्पल्स।
पहला एग्जाम्पल आफ्टर, जिसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि शी वेंट टू पार्लर आफ्टर लंच। आफ्टर लंच हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज है। एंड शी वेंट टू द पार्लर, वो पार्लर गई, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो आफ्टर हो गया। सेकंड हमारा आता है ऑल्दो द सन वाज शाइनिंग इट वाजंट वार्म, जबकि सूर्य जो है वो चमक रहा था तब भी गर्मी नहीं थी। ठीक है, थर्ड हमारे पास है एज, शी कैन डू द हेयर स्टाइल एज शी वांट्स, यानी कि वो बालों को इस तरह जैसा वो चाहती है वैसा वो बना सकती है। तो एज भी हमारा कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है। देन हमारे पास आता है एज इफ, जैसे कि। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। ही बिहेव्ड एज इफ ही हैज लॉस्ट इट, उसने इस तरह से बर्ताव किया जैसे कि वो पागल हो गया है। ही हैज लॉस्ट इट यानी कि उसने अपना आपा खो दिया है। एज लॉन्ग एज, जब तक कि। द डॉग वुड बी कोऑपरेटिव एज लॉन्ग एज यू फेड हिम, यानी कि कुत्ता जो है वो तब तक कोऑपरेटिव रहेगा जब तक कि आप उसे खिलाते रहें। तो एज लॉन्ग एज भी हमारा कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स है। देन एज मच एज और एज सून एज, ये दोनों भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स है, क्योंकि इनका अलग निकलकर कोई मतलब नहीं बनता। ही लाइक्स फुटबॉल एज मच एज ही लाइक्स फुटबॉल। एज सुन एज आई गेट द डिटेल्स आई सेंड द मेल, जैसे ही मुझे डिटेल्स मिलेंगी मैं आपको मेल भेज दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है, वो है एज दो। एज दो, द वायरस इज स्प्रेडिंग एज दो इट विल एंड द वर्ल्ड, वायरस इस तरह से फैल रहा है कि वो दुनिया को ख़त्म कर देगा। फिर है हमारे पास बिकॉज, ही डिड द टास्क बिकॉज ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि ये उसका कर्तव्य है। बिफोर, बिफोर जो है, आफ्टर हमारा कैसा था, आफ्टर हमारा जो फर्स्ट टाइप था उस टाइप का कंजंक्शन था, लेकिन बिफोर हमारा कैसा है, बिफोर जो है वो हमारा सेकेंड टाइप का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बिफोर के लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है द बेबी स्लीप्स बिफोर मसाज, बेबी जो है वो मसाज मालिश के पहले ही सो जाता है। देन हमारे पास है इवन, ही हैज़ नेवर इवन हर्ड द नेम ऑफ सिटी ओयो, उसने कभी भी यहाँ तक कि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, उसने ओहियो सिटी का नाम भी पहले कभी नहीं सुना है। देन हमारे पास है इवन इफ़, इवन इफ़ का मतलब होता है कि, इवन इफ़ का यहाँ सेंटेंस में मतलब हुआ कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करो तो भी तुम्हारी तारीफ़ नहीं की जाएगी, यू वॉन्ट बी अप्रिशिएटेड, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो भी तुम्हारी तारीफ़ नहीं की जाएगी। देन हमारे पास है इवन दो, इवन दो का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। शी डज नॉट वॉन्ट टू गिव अप इवन दो शी नोज इट वॉन्ट बेटर द रिलेशन, यानी कि वो तब भी हार नहीं मानेगी जबकि उसे पता है कि ये इससे रिलेशन को फ़ायदा नहीं होने वाला। देन हमारे पास अगला टाइप है इफ़, दे विल पार्टी इन द गार्डन इफ़ द वेदर इज़ गुड, वे गार्डन में पार्टी करेंगे अगर मौसम सही रहा तो। इफ़ ओनली, शील फील बेटर ओनली इफ़ शी सीज हर सन फॉर अ मोमेंट, वो तभी अच्छा महसूस करेगी केवल और केवल जब वो अपने बेटे को एक क्षण के लिए भी देख ले तब। और कुछ और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ देन, इफ़ इट रेन्स देन वी विल स्टक इन ट्रैफिक, यानी कि अगर बारिश होती है तो हम जो है वो ट्रैफिक में रुक जाएंगे। इन ऑर्डर दैट, she'll leave the party in order that I'll get a cab. Just as it began to rain just as we got to home, just as यानी कि जैसे ही हम घर गए बारिश होने लगी। Lest he spent whole days in his room wearing headphones lest he disturb anyone. Then हमारे पास है now, Boston is now a big city, earlier it was a small town. Boston जो है वो पहले एक छोटा शहर हुआ करता था लेकिन अब क्या है, बड़ा शहर है। नाउ सिंस, लेट्स डिस्कस द इशू नाउ सिंस द मैनेजर इज राइट हियर। नाउ सिंस का मतलब जब नाउ और सिंस यहाँ हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी के अभी डिस्कस कर लो इशू, क्योंकि मैनेजर यहाँ है। सिंस का मतलब यहाँ पे क्या है, चूँकि मैनेजर यहाँ है। नाउ दैट एवरीथिंग इज अंडर, अब इस नाउ दैट का क्या मतलब होता है, अब जबकि सब कुछ सिचुएशन के कंट्रोल में है, द लॉकडाउन कैन बी लिफ्टेड, लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। वंस है हमारे पास, वंस आई पिक यू अप फ्रॉम स्कूल वी कैन गो टू द रेस्टोरेंट। वंस यानी कि एक बार मैं तुम्हें पिक कर लूँ स्कूल से फिर हम रेस्टोरेंट
जा सकते हैं। देन हमारे पास है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ही विल बिहेव प्रॉपरली प्रोवाइडेड यू बी पोलाइट टू हिम, वो तुमसे अच्छे तरीके से बर्ताव करेगा अगर तुम उससे पोलाइट रहो। सो प्रोवाइडेड का मतलब शर्त के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स को। आगे हमारे पास है प्रोवाइडेड दैट आई विल गो टू द पार्टी प्रोवाइडेड दैट शी कम्स, मैं पार्टी में जाऊंगा, शर्त यही है कि वो आए, जब वो आएगी तभी मैं पार्टी में जाऊंगा या जाऊंगी। रादर देन, बेटर इग्नोर हर क्वेश्चंस रादर देन लाई, यानी कि अच्छा है कि तुम उसके सवालों को नज़रअंदाज करो, झूठ बोलने से बेहतर है कि तुम उसके सवालों को नज़रअंदाज करो। फिर है हमारे पास सिंस, अभी हमने नाउ सिंस देखा था, यहाँ सिंस अकेले है। इट इज़ लॉन्ग टाइम सिंस दे मेट, काफ़ी वक्त हो गया जब से वे मिले, तो यहाँ इस सिंस का क्या मतलब है, जब से, और वहाँ उसका मतलब था चूंकि। चलिए आगे कुछ और सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सो दैट, ही ज्वाइंट फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस सो दैट ही कैन लर्न फ्रेंच। इस सो दैट का मतलब होता है ताकि, हम ऐसे बोलते हैं ना कि उसने फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन की ताकि वो फ्रेंच बोलना सीख सके। सपोजिंग, he was bluffed into supposing his competitors were not prepared. So supposing भी हमारा क्या है, subordinating conjunction word है। Then हमारे पास आता है than, the old man lived more than 100 years। ये than भी हमारा क्या है, वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो 100 सालों से ज़्यादा तक जिंदा रहा। फिर हमारे पास आता है दैट, दैट को भी हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द येलो बिल्डिंग यू आर सीइंग देयर दैट इज़ माई हाउस, जो पीली बिल्डिंग आप देख रहे हो वहाँ वो क्या है, मेरा घर है। सो दैट को भी आप कंजंक्शन के रूप में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास है दो दे वर विस्परिंग देयर वॉइसेस इकोड ऑन इन द हॉल, वे जबकि वे विस्पर कर रहे थे यानी कि फुसफुसा रहे थे, तब भी उनकी आवाज़ जो है वो हॉल में इको कर गई यानी कि गूंज गई। फिर आता है टिल, शी वेटेड एट द कॉफ़ी शॉप टिल 11 PM। टिल जो है वो समय को दर्शाता है, सो वो 11 बजे तक कॉफ़ी शॉप पर वेट करती रही। अनलेस जो है वो हिल नॉट बाय यू अ स्कूटर अनलेस यू स्कोर गुड मार्क्स, वो तुम्हें तब तक स्कूटर नहीं खरीदेंगे जब तक कि तुम अच्छे मार्क्स स्कोर ना कर लो। इसके बाद हमारे पास है अंटिल, अंटिल भी जो है वो समय को ही दर्शाता है। यू नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस अंटिल यू टर्न 18, जब तक तुम 18 वर्ष के नहीं हो जाते। ये क्या, किसी कंडीशन, शर्त को भी दर्शाता है। जब तक तुम 18 वर्ष के नहीं हो जाते तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। when को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कंजंक्शन। when इज़ योर मदर कमिंग फ्रॉम कैनेडा, तुम्हारी माँ कनाडा से कब आ रही है। फिर है हमारे पास whenever, प्लीज़ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड whenever you get time, यानी आपको जब भी समय मिले तो अपने फ्रेंड की डिटेल्स जो है वो शेयर कर दीजिएगा। वेयर को भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वेयर इज़ द बेकरी स्टोर। वेयर इफ़ राम इज़ विद दिस गर्ल वेयर इज़ हिज वाइफ। इफ़ और वेयर को हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करेंगे, अगर राम इस लड़की के साथ है तो उसकी वाइफ कहाँ है। वेयर एज यानी कि जबकि, द नॉर्थ हैज़ कोल्ड क्लाइमेट वेयर एज द साउथ इज़ कोल्ड, यानी कि नॉर्थ में हॉट क्लाइमेट है जबकि साउथ में क्या है, कोल्ड। तो वेयर एज का क्या मतलब होता है, जबकि। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर एवर। सो वेयर एवर ईट हेल्दी मील्स वेयर एवर पॉसिबल, हेल्दी मील्स खाओ जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ। फिर है हमारे पास वेदर, शी सीम्ड अनडिसाइड वेदर टू स्टे और गो, ऐसा लग रहा था कि वो उसने डिसाइड नहीं किया है कि उसे रहना है या जाना है। फिर है हमारे पास विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच को भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास वाइल का मतलब होता है जबकि। ही डिड माई टास्क वाइल आई वॉज अवे फ्रॉम ऑफिस, उसने मेरे कार्य को किया जबकि मैं ऑफिस से दूर था। हु को भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डू यू नो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर द बुक स्टोर। फिर है हमारे पास हु एवर एंड वाई, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स हैं, जैसे कि हु एवर विंस विल गेट अ कैश प्राइज एंड वाई डू पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। तो ये था आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कंजंक्शन के डेफिनेशंस और उनके टाइप्स।
2 टाइप्स हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिए हैं, उसके साथ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं। बाकी बचे हुए 2 टाइप्स जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन को यूज़ करने के कुछ जो खास रूल्स होते हैं और ट्रिक्स होते हैं वो क्या है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।